हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद इरशाद और आज मैं एक ऐसी कॉमन मेडिसिन दवा के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको हर घर में देखने को मिल जाएंगे। और जिस टैबलेट्स की मैं बात करने वाला हूं उस टैबलेट्स का नाम है पैरासीटामोल्स। यानी आज मैं पैरासीटामोल टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि इसको उपयोग कब करते हैं, कब किन किन कंडीशन में इसको ले सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए आज के वीडियो को सबसे पहले मैं बात करूं पैरासीटामोल टैबलेट्स के बारे में। तो ये पैरासीटामोल जो टैबलेट्स होता है ना, एक NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास का ये ड्रग्स होता है। यानी आप बोल सकते हो एंटीपायरेटिक्स, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह ये कार्य करता है। अगर हम इसके यूजेज की बात करूं तो इसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि पैरासीटामोल को हम लोग बुखार में यूज करते हैं। यानी किसी भी तरह का बुखार क्यों ना हो, जैसे आप बोल सकते हो वायरल फीवर हो गया, निमोनिया का फीवर हो गया या टाइफाइड का फीवर हो गया, या किसी भी कारणवश अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया हो और उस टेम्परेचर को कम करना हो तो उसके लिए डॉक्टर का सबसे पहला जो चॉइस होता है वो होता है पैरासीटामोल टैबलेट्स। उसके बाद से पैरासीटामोल जो टैबलेट्स होता है ना, ये जो टैबलेट्स को हम लोग एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी रखता है। और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखने का क्या मतलब हुआ कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखने का मतलब हुआ कि ये दर्द को भी ठीक करता है। यानी किसी भी तरह का दर्द क्यों ना हो, जैसे सिर दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, या किसी भी कारणवश कहीं आपको चोट लग गया है और चोट लगने के बाद से क्या हो रहा है कि आपका बॉडी वहां पे वो दर्द कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं कि पैरासीटामोल दे सकते हैं। उसके बाद से आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जो कॉमन साल्ट में आती है। यानी दो कॉम्बिनेशन की दवाएं होती है, वो मिक्स करके दवाएं आती है। जैसे मैं बात करूं पेन किलर दवाओं की, तो उसमें आप देखते होंगे कि पैरासीटामोल्स के साथ में एसिक्लोफिनिक आती है, पैरासीटामोल्स के साथ में डाइक्लोफिनिक आती है। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो एसिक्लोफिनिक के साथ में पैरासीटामोल्स जो आता है ना, तो उस पैरासीटामोल्स टैबलेट्स की जो क्वांटिटी होती है आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे 325 mg रहती है। यानी 325 mg रहने का मतलब हुआ कि उसको कम डोजेज में दी जाती है। वो कम डोजेज में इसलिए दी जाती है ताकि मान लेते हैं कि ये सूजन के साथ साथ दर्द को भी ठीक करे। यानी कोई पेशेंट है और उसको कहीं पे सूजन हो गया है, यानी सूजन हो रहा है और सूजन के होने के साथ साथ उसको वहां पे वो दर्द भी कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं कि पैरासीटामोल टैबलेट्स दे सकते हैं। उसके साथ एक विशेष बात मैं बात करूं पैरासीटामोल टैबलेट्स की बारे में, तो ये पैरासीटामोल्स जो टैबलेट है ये महिलाओं के प्रेगनेंसी में भी सेफ रहता है। यानी फर्स्ट डे से लेकर 9 मंथ के बीच में अगर कभी भी किसी भी महिलाओं का बुखार हो जा रहा है या दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं कि लो डोजेज में पैरासीटामोल्स टैबलेट्स को दे सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटे बच्चों को भी हम पैरासीटामोल्स दे सकते हैं। छोटे बच्चों में भी पैरासीटामोल्स जो होता है वो सेफ होता है। आई होप कि ये पैरासीटामोल टैबलेट्स के बारे में ये थी छोटी सी जानकारी, और ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। और ये जानकारी पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसी दवाओं के बारे में, दवाओं से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इस चैनल पे आएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कल ही इसी टाइम पे इस एक नए वीडियो के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।